हाय गाइस, आई एम शुभम और आज अपन लोग बात करने वाले हैं सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में, जो कि पुणे में है। इसका कॉलेज कल्चर कैसा है, स्टूडेंट लाइफ कैसा है, प्लेसमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। SCSE एस्टैब्लिश हुआ था 1983 में और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको लोग SPPU भी कहते हैं, ये उसके अंडर आता है। तो बात करते हैं अब इसके UG के कोर्सेज की। तो बेसिकली यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स के कोर्सेज हैं। आर्ट्स में 2 कोर्स है, BA एंड BA इकोनॉमिक्स विद एनालिटिक्स, और बीकॉम में 5 कोर्सेज है। बीकॉम विद ACCA, बीकॉम एनालिटिक्स, बीकॉम सीमा एंड बीकॉम विद इंटरडिसिप्लिनरी। और इसमें से बीकॉम एनालिटिक्स लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, तो इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमें अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स। यार अब बात करते हैं कॉलेज के फीस की। तो BA में आते हैं। BA कोर्स का फीस है 66,000। BA इकोनॉमिक्स का फीस है टोटल 1,85,000। और अगर आप साइकोलॉजी विद ऑनर्स चूज़ करते हो अपने सेकेंड ईयर में, तो आपका फीस बढ़ के हो जाएगा 2,27,000। BA फ्रेंच की फीस है 1,20,500। अब आते हैं बीकॉम के फीस पे। बीकॉम नॉर्मल का फीस है 66,000। बीकॉम बिजनेस कंप्यूटिंग की टोटल फीस आपको लगेगी 2 लाख। बीकॉम ACCA का फीस है 3,12,000। बीकॉम इंटरडिसिप्लिनरी का फीस है 3,60,000 एंड बीकॉम विद एनालिटिक्स का फीस है 2,50,000 एंड बीकॉम सीमा का फीस है 2,57,000। तो यार फेस्ट की बात करें तो कॉलेज का एक एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि है सिमैचिन, और साथ ही साथ एक बिजनेस फेस्ट भी होता है जिसका नाम है इंद्रधनु। और इसके साथ कॉलेज के जो क्लब्स होते हैं उसके भी अलग अलग फेस्ट होते हैं। जैसे कि हारमोनी क्लब है तो उसका अपना अलग फेस्ट होगा, म्यूजिक क्लब का अलग फेस्ट है, डांस क्लब का अलग फेस्ट है। तो एसोसिएशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेल है, इनोवेशन सेल है, कंसल्टिंग क्लब है और फाइनेंस क्लब है। साथ ही साथ अगर आप कल्चरल क्लब्स की बात करोगे जिसमें आपका पोएट्री क्लब आता है, म्यूज़िक क्लब आता है, आर्ट सर्कल आता है और फिल्मा जो कि थिएट्रिक क्लब है वो आता है। साथ ही साथ आपको एक डांस क्लब भी मिल जाता है। यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप SCSE में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो प्रोज में सबसे पहला आता है कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। अब यहाँ बात हो रही है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज में, तो एनवायरनमेंट तो आपको काफ़ी कम्पिटेटिव मिलेगा। हर एक बच्चा या तो CA कर रहा है, फिर ACCA कर रहा है, फिर CA में कर रहा है, तो वो चीज़ की कमी नहीं है। कॉम्पिटेटिव एज आपको एक रहेगा जो कि आपका पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। सेकंड बात करें तो यार एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग प्लेस होते हैं Big 4 कंपनी में और क्रेडिट स्विस जैसी बहुत बड़ी बैंकिंग कंपनीज में। ओके, थर्ड अपन लोग बात करेंगे तो उसमें आता है कल्चरल एक्टिविटी। वो तो आप मत पूछो, पूरी साल आप बिजी रहोगे। जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, वेदर इट्स थिएटर और एक्टिंग और म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा वॉटेवर, सो उसमें आप बिजी रहोगे। और चौथा सबसे बेस्ट ज़्यादा डाइवर्सिटी, सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं बल्कि बाहर के, जैसे अफ्रीका से, दुबई से, UAE से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका एक अलग से NRI कोटा रहता है। बढ़ते हैं अब कॉन्स की तरफ। अब हाँ, ये सुन के ख़राब लगे, बट हर कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो SC के भी हैं। तो कॉन में सबसे पहला कॉन जो आता है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज का ग्राउंड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिक्कत आती है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फर्ग्यूसन कॉलेज के ग्राउंड में खेले जाते हैं एंड बाकी फेस्टिंग के टाइम में थोड़ा इशू आता है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन मुझे लगता है, मेजर कॉन है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग है। सेकंड कॉन में अपन लोग पढ़े तो जो कि मुझे काफ़ी मेजर लगा वो है एब्सेंस ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। यहाँ पे कोई स्टूडेंट काउंसिल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की बात एडमिशन तक पहुँचने, जिसकी वजह से बच्चों की बात मैनेजमेंट तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर स्टूडेंट काउंसिल होता तो वो बच्चों और मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता, मगर वो नहीं है, उसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। थर्ड कॉन ये है कि जब हॉस्टल्स आप चूज़ करने चाहोगे और अगर आप नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस NRI बच्चों को दिया जाता है पहले, क्योंकि वो इंडिया के बाहर से आते हैं, जो कि काइंड ऑफ अनफेयर है, बट या दिस इज द ट्रूथ। एंड द फीस ऑफ द हॉस्टल इज अराउंड, आई एम नॉट श्योर हाउ मच इज इट, बट इट इज़ अराउंड 1,20,000 to 1,50,000। ओके, अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस में, जो कि आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है काफ़ी एंगल से, तो इसको आप ध्यान से सुनना। तो देखो, लास्ट ईयर जो था फॉर्म आउट हुआ था जून के टाइम पे, और जनरली फॉर्म ISC और CBSE के रिजल्ट के बाद ही आउट होता है, क्योंकि एडमिशन यहाँ मेरिट बेस पे होता है। इस साल का मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा क्या सीन है। ओके, तो रिजल्ट आने के बाद आपको एक प्री मेरिट फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। दैट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 800 to 1,000। तो वो फॉर्म में आपको
ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने पड़ेंगे और एग्रीगेट परसेंट लिखना है, या तो परसेंट या फिर SGPA आपको जो आता है, और वो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। तो देखो, आपको कट ऑफ की टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कट ऑफ होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा और आपके पहले किसी ने फॉर्म भरा है जिसका वो कट ऑफ निकल रहा है सेम कट ऑफ आपके जैसा, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाए, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। ओके, लास्ट ईयर क्या हुआ था, अराउंड 6 मेरिट लिस्ट तक निकला था। तो और 6 मेरिट लिस्ट का फर्स्ट ईयर BA का एडमिशन था 88.50% एग्रीगेट। फर्स्ट ईयर BCom का था लास्ट ईयर का 68.50%। BCom विद ACCA का 6th मेरिट लिस्ट का था 84.50। तो ये मिनिमम है, इसके नीचे परसेंट नहीं जाता। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जैसे BCom विद ACCA है वो अराउंड 85% एग्रीगेट पे जाता है, जो कि आई डोंट थिंक हार्ड है अचीव करना। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो कर सकते हो आराम से। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ टीचर, बट या इट्स फाइनली गाइस वो पार्ट पे आ चुके हैं जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, प्लेसमेंट कैसा है, अच्छा है नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। तो मेरे पास जो डेटा है वो है 2020 से 21 का, क्योंकि उसके बाद का डेटा मुझे मिला नहीं वेबसाइट वगैरह पे, लेकिन जैसे मेरे को मिलता है मैं एक लिंक अपलोड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो 2020 के टॉप रिक्रूटर्स जो है वो हमारे पे स्टार्ट होता है डेलॉयट, डॉयचे बैंक, नॉर्दर्न ट्रस्ट, ट्रेविस्टा, क्रेडिट स्विस, इलास्टिक रन, डेलॉयट USI क्लाइंट, EY इंडिया, SKS बिजनेस सर्विस, EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विस, कैपजेमिनी, XQTIV हेल्थ केयर, गोमो ग्रुप। अब बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज की। हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था 5,50,000 का डेलॉयट USI के द्वारा, और रोल था ऑडिट एंड एश्योरेंस। और जिस कोर्स के लिए किया गया था वो था BCom विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये एक बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स है जिसके लिए ये कॉलेज बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये यहाँ का बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स है। ओके, बढ़ते हैं एवरेज पैकेज पे। एवरेज पैकेज उस ईयर का था 3,80,000। और फिर अब आते हैं लोएस्ट पैकेज पे। लोएस्ट पैकेज था 2 लाख, जो ऑफर किया था SKS बिजनेस सर्विस ने फॉर द रोल ऑफ बुक कीपर, एंड द कोर्स वॉज BCom विद स्पेशलाइजेशन इन कॉस्टिंग। सो या ये स्टार्ट है, अभी आपके ऊपर है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना है नहीं करना है। अगर आपको कोई कंप्लेन है कि वीडियो अच्छा नहीं था, वैसा था, कुछ भी है, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो।